नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिर्फ चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि एक डिवोटी है साईं बाबा के, उन्होंने मेरे एक वीडियो पे कमेंट सेक्शन में बताया है कि दी आप प्लीज़ साई सच्चरित्र जो पढ़ते हैं उसके पारायण और नियम के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ज़रूर उसके बारे में जो है जितना मुझे नॉलेज है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली उसी के बारे में है। तो जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, आपको पता है मैं जो है साई सच्चरित्र मैं मोबाइल में पढ़ती हूँ। तो अगर आपको भी जानना है कि मोबाइल पे वो कौन सी लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। तो टोटल अगर आप देखें तो ऐसे 52 टू 53 चैप्टर्स है साई सच्चरित्र के। तो बेसिकली लास्ट वाला जो चैप्टर है इट इज़ ऑल अबाउट मतलब एपिलॉग, जिसमें जो है मतलब ओवरऑल सारा सब कुछ वो बताते हैं। तो साई सच्चरित्र की एक बहुत अच्छी और बड़ी सी बुक होती है। तो लास्ट ईयर जब मैं इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब जब मुझे पता चला था, जब मैं डिवोटी बनी थी, तो आई गॉट टू नो कि साई सच्चरित्र पढ़ना जो है डेली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम भी पढ़ना स्टार्ट करते। तो वैसे जो है मैं मोबाइल में ही जो है वो साई सच्चरित्र पढ़ती हूँ। तो अभी जितना मैंने साई सच्चरित्र पढ़ा है, अभी इतने 1.5 साल से जो मैं पढ़ रही हूँ और जितना मेरा नॉलेज है उस पर से जो है मैं आपको बताऊंगी। तो बुक तो एक्चुअली मेरे पास नहीं है, बट फिर भी जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी सभी डिटेल्स बताऊंगी कि साई सच्चरित्र के जो चैप्टर्स है वो कैसे पढ़ते हैं, कौन पढ़ सकता है और कैसे हमें जो है उसके नियम का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने नए सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करा है, जो भी है साईं बाबा की डिवोटी, सारे सबको जो है तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। क्योंकि उनकी वजह से जो है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में सबके अपने अपने एक अलग सवाल होते हैं, सबको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो काफ़ी टाइम जो है मुझे भी मतलब जो है उनकी वजह से काफ़ी सारा मतलब देखने को पढ़ने को मिलता है। मैं भी उसमें जो है इसकी वजह से मतलब बाबा के और ज़्यादा क्लोज हो रही हूँ। तो इसलिए आप सबको रियली रियली थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझे करते रहिएगा, और जो भी आपके सवाल है, जो भी क्वेरीज और डाउट्स हैं, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं कि आपने जो है साई सच्चरित्र के चैप्टर्स जो है वो कैसे पढ़ने। तो दर्शकों, ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं कि मैंने साई सच्चरित्र की बुक नहीं देख रखी है अब तक, बट आई एम सो डैम श्योर कि बुक में और जो मैं ऑनलाइन अभी मोबाइल में जिस साइट से पढ़ रही हूँ उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आई गेस बुक में जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा डिटेल में सारी सभी स्टोरीज बताई गई है, और ऑनलाइन में थोड़ा उसको शॉर्ट वर्जन में जो है वो सारा सभी बताया गया है। तो मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि बेसिकली क्या है ना, जितना मैंने अभी साई सच्चरित्र पढ़ा है, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि बाबा जो थे वो बहुत ही एक सिंपल बाबा थे, मतलब इंसान थे। उनको जो है वो ज़्यादा अपने डिवोटी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और आज भी नहीं है। वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि मतलब आप जो भी करो, जैसे भी करो, दिल से करो, मुझ पे बिलीफ रखो, फेथ रखो, और जो है मतलब अच्छे से करो। तो उनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप ऐसे ही करो, वैसे ही करो, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी ही 2 वीक्स पहले जो है मैंने साईं बाबा व्रत विधि की पूजा के बारे में सारा सब कुछ आपको वीडियो में बताया था। तो साई सच्चरित्र का जो है हम लोग पारायण भी कर सकते हैं। मैं जो हूँ, मैं डेली साई सच्चरित्र के चैप्टर्स पढ़ती हूँ, बट अगर आप चाहते हैं तो उसका पारायण भी कर सकते हैं। तो अभी पारायण क्या होता है? तो पारायण मतलब ये होता है कि जैसे व्रत होते हैं साईं बाबा के, ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ विश मांगते हैं और 9 गुरुवार के जो व्रत है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। उसमें पूजा अर्चा करते हैं, काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं, मतलब प्रोसेस होती है, वो करते हैं। तो इसमें जो है ना, ये क्या होता है कि ये आप बोल सकते हैं इट इज़ अ स्मॉल वर्जन ऑफ साईं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत, ठीक है। तो इसमें आपको व्रत वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ आप पारायण कर सकते हैं। तो पारायण में क्या होता है ना कि टोटल अभी साई सच्चरित्र के 52 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर्स में जो है ये आपको एक एक करके मतलब पूरे एक सप्ताह में पूरा इसको कंप्लीट करना होता है। और सबसे पहली बात आती है कि अगर आप पारायण स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको आप कोई भी थर्सडे को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इफ़ यू स्टार्ट ऑन एनी थर्सडे, तो अगला थर्सडे आने के पहले मतलब वेडनेसडे के शाम या रात तक जो है
आपको सारे पूरे जितने भी साईं बाबा के जो चैप्टर्स है साई सच्चरित्र के, वो पूरे आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब पारायण जो है हम क्यों करते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली व्रत में भी जो है हमारी कोई इच्छा होती है, कोई विश होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग व्रत रखते हैं। तो साई सच्चरित्र के पारायण में कैसे करना है, आपको वैसे ही एक संकल्प लेना है। मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए, फॉर योर पीस ऑफ माइंड। काफ़ी टाइम होता है कि हम लोगों के पास सारा सब कुछ होते हुए भी जो है माइंड हम लोग का काम नहीं होता, मतलब शांत नहीं होता है। फिर कोई अगर काम है हम लोग का तो काफ़ी सारे उसमें विघ्न आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो वो होता नहीं है। बिना वजह जो है हम लोग मतलब गुस्सा होते रहते, तो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए जैसे मतलब उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, तो एक फोकस बनाए रखने के लिए। तो ऐसे जितने भी आप जो भी रीजंस ले लो, तो कोई भी रीजन के लिए जो है आप ये साई सच्चरित्र का पारायण कर सकते हो, आप चैप्टर्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपने कैसे करना है, तो जैसे आपने थर्सडे को इसको स्टार्ट कर दिया, तो नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे तक के रात में जो आपने ख़त्म करना है। तो हाउ यू हैव टू डू इट बेसिकली, तो उसमें ना मतलब अच्छे से साई सच्चरित्र की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रॉपरली उन चैप्टर्स को जो है वो डिवाइड भी करके रखा है। तो यू कैन टेक इट लाइक एक दिन में आप 1 to 7 चैप्टर्स करें, फिर सेकेंड डे पे जो है उसके आगे का मतलब 8 to 16 आप चैप्टर करें, फिर तीसरे दिन उसके आगे के और 7 चैप्टर्स ले। तो ऐसे कर करके जो है वो एक वीक में जो है आप पूरा साईं बाबा का साई सच्चरित्र का जो बुक है, चैप्टर्स है, वो सारे सभी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और बताया जाता है कि आपकी पूरी विश जो होती है, जो भी है, तो वो पूरी हो जाती है, बाबा उसको दूर कर लेते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए ऐसे बता रही हूँ क्योंकि आज तक जो है मैंने पारायण कभी नहीं करा है साई सच्चरित्र का, मैं डेली ही पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले दर्शकों मैं आपको बता दूं कि साईं बाबा के आप चाहे व्रत करो, आप चाहे साई सच्चरित्र का पारायण करो, चैप्टर्स पढ़ो, जो भी करो, साईं बाबा का एक बहुत ही सिंपल रूल है। देखिए, ये सारी सभी जो दूसरी चीज़ें हैं ना, ये कम्युनिटी ने और मतलब हम लोगों ने ही बनाई हैं, ठीक है। तो उस पे इतना मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, और जितना मैंने साई सच्चरित्र के चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, उसमें मुझे एक ही बात समझ में आई है कि बाबा के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो नियम वगैरह ऐसे अगर आप ना फॉलो करें तो इतना भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी वो हम डेफिनेटली करते ही हैं, ठीक है। बट फिर भी एज पर माई नॉलेज जितना भी जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। तो बाबा को बस एक ही चीज़ चाहिए है कि आप जो है वो सिंपली अच्छे से मन से जो है आप डिवोशन मतलब दे बाबा को, अपनी जो सारी सभी वरीज है वो उनके फीट में डाल दे, उनको सारा सब कुछ जो है अपना प्रॉब्लम बता दे। चलिए अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि साई सच्चरित्र पारायण के जो नियम है वो कैसे होते हैं। तो कुछ नहीं, एज़ यूजुअल आप जो है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है थर्सडे को स्टार्ट करना है पारायण, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, आप ऑनलाइन भी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे तो बाबा को अच्छे मन से दिल से जो है वो आप संकल्प करें, प्रे करें कि बाबा ऐसा ऐसा है, ऐसे मेरे प्रॉब्लम है, ऐसे मेरे इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ आप इसे दूर कर लीजिए। एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए कि अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि बस हाँ मुझे करना है और फिर मतलब सारा सब कुछ हो जाएगा, मेरी विश पूरी हो जाएगी, तो उस भाव से मत करिएगा। तो अच्छे से जो है एकदम सादे मन से जो है आपने ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये भी आपको सोचना है कि चाहे विश पूरी हो या ना हो, बट बाबा आपने मुझे अट्रैक्ट किया है, आपने मुझे खींचा है, मेरा मन हुआ है पढ़ने का, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आगे आप देख लीजिए। तो बाबा आप जो भी करोगे अच्छे से करोगे और सही करोगे, जो मेरे लिए सही होगा वो आप डेफिनेटली करोगे। तो ऐसे दूसरा अधर जो भाव होता है, ईगो होता है, अहंकार होता है वगैरह, आप बस सिर्फ करना है इसलिए कर रहे हैं, तो ऐसा प्लीज़ आप मत करिएगा, ठीक है। अदरवाइज इट वोंट वर्क फॉर यू। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो थर्सडे को आप स्टार्ट करिए। दूसरी बात इसका भी सिंपल ही है, मतलब कुछ नहीं, आप नहा धो लीजिए वगैरह, और फिर बाबा की जो प्रतिमा है आपके सामने रख दीजिए, जो भी है आपके पास, फ्रेम है, मूर्ति है, छोटा सा फोटो है, जो भी रहेगा बस वो सामने होना चाहिए, उसे आप रख दीजिए। अच्छे से दिया जलाइए, धूप अगरबत्ती वगैरह जलाइए, आरती वगैरह कीजिए, और फिर जस्ट सिंपल जो है बस अपना संकल्प बोल के थोड़ा सा बाबा को मन में प्रे करके जो है वो आप चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।
फिर चैप्टर स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, अभी आती है नैवेद्य की बात। तो काफ़ी जो है लोगों को प्रश्न पड़ता है कि अभी हम इतना दिन कर रहे हैं ये वो, तो अभी स्पेसिफिक नैवेद्य कुछ बाबा को चाहिए क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल फ्रूट वगैरह जो भी है, रोज़ आप फ्रूट भी अर्पण कर सकते हैं बाबा के सामने, एज ए नैवेद्य रख सकते हैं। सिंपल आप शुगर भी रख दे, कोकोनट का और शुगर का जो मिक्सचर होता है वो रख दे, वो भी चलेगा। अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने कभी पारायण नहीं करा, बट मैं डेली जो है साई सच्चरित्र के चैप्टर्स पढ़ती हूँ। और नैवेद्य के तौर पे मैं जो भी खाना बनाती हूँ नहाने के बाद वगैरह, पूजा होने के बाद, तो जो भी मेरे घर में खाना बनता है बस मैं वही बाबा को जो है वो दिखा देती हूँ। तो उनका ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नैवेद्य में यही चाहिए, यही होना चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करिए। अब इसमें मेन बात ये आती है कि बहुत बार ना हम पारायण करने का मतलब संकल्प तो ले लेते हैं, सारा सब कुछ ये कर लेते हैं, बट बहुत बार हम लोग का माइंड जो है वो स्टेबल नहीं होता है। हम जब पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम हम लोग का माइंड जो है वो दूसरी तरफ दौड़ता है। मतलब हाँ, पढ़ना है, पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और दिमाग में जो है वो कुछ नहीं जाता। तो ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जब मैं भी डेली चैप्टर्स पढ़ती हूँ साई सच्चरित्र के, तो पहले जो है मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अभी मैंने एक कोई चैप्टर स्टार्ट करा है तो ये मुझे आज के दिन में जो है ये पूरा पूरा पढ़ना है, या मुझे ऐसे पूरा पढ़ना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से मुझे एक पर्सनल ये आया है, एक्सपीरियंस आया है, ऐसे पता चला है कि कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट साई सच्चरित्र के एक चैप्टर में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़े, वरना ना पढ़े। ठीक है, या तो फिर आप थोड़ा पढ़े। तो रिसेंटली जो है अभी मैं वैसे ही करती हूँ। काफ़ी टाइम होता है तो, या फिर मेरा मतलब फोकस नहीं होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो मैं उस टाइम पे यही करती हूँ। मैं बैठती हूँ पूजा करने के लिए और मैं थोड़े से ही, मतलब काफ़ी एक्चुअली उसमें चैप्टर्स मतलब मर्ज भी है, 2-2 3-3 चैप्टर जो है ऐसे मर्ज है, तो वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो मतलब उतना ज़्यादा हम लोग एंगल्फ नहीं कर पाते, मतलब डाल नहीं पाते अपने दिमाग में, याद भी नहीं रहता है। तो इसलिए ऐसा भी कुछ नहीं है। पारायण एक अलग बात है। अगर आप पारायण कर रहे हैं तो दैट विल बी काइंड ऑफ कि एक वीक में जो है आपने पूरे सारे सभी बाबा के चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करने हैं। एक दिन में जो है आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर आपको वैसे टाइम नहीं मिल रहा है तो या तो आप वन गो में जो है पूरे 7 के 7 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, या तो फिर मॉर्निंग में आप 3 से 4 चैप्टर पढ़िए और रिमेनिंग चैप्टर जो है वो आप इवनिंग में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके जो है आपने 7 चैप्टर्स करके पूरे एक वीक में उन्हें कंप्लीट करना है। तो ये था सारे सभी छोटे से नियम साई सच्चरित्र के बारे में जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, और एक मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये काफ़ी बार होता है कि कुछ डिवोटीज़ है जिनका मन होता है पढ़ने का वगैरह, बट वो बीमार होते हैं या फिर कोई रीज़न से जो है मतलब कुछ वो कर नहीं पाते, या फिर वो नहीं नहाए वगैरह। तो बिल्कुल भी आपके मन में जो है वो संकोच मत रखिएगा। बाबा को ये सारी सभी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। मतलब ये हमारा ही मन एक कहता है कि अच्छा, हम अगर कुछ भगवान का कर रहे हैं तो हम दिया जलाए, अगरबत्ती जलाए, ये वो। तो अगर आप बीमार है फिर भी आपको पारायण करना है, आप पढ़ना चाहते हैं साई सच्चरित्र, बिल्कुल बिना कोई संकोच के आप जहाँ पे हैं बस बाबा का नाम जप करिए और साई सच्चरित्र के चैप्टर्स जो है वो पढ़ना स्टार्ट करिए। बाबा बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं। वो बस आपकी डिवोशन, आप उनको कितना ध्यान दे रहे हैं, मतलब आपका जो है उन पे कितना फेथ है और कितना प्रॉपरली और अच्छे से जो है आप साई सच्चरित्र के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो लास्ट में इस वीडियो में अभी मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि साई सच्चरित्र के रिवॉर्ड्स क्या होते हैं। मतलब जब आप पढ़ते हैं तो आपको इससे क्या मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने सारे इश्यूज़ होते हैं लोगों के, मतलब काफ़ी सारे दुख होते हैं, पेन होते हैं। तो कोई भी रीज़न के लिए जो है सारे सब हम लोग ना साई सच्चरित्र का चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। बट इससे क्या होता है कि जैसे अभी मैं डेली पढ़ती हूँ ना, तो एक आपका कंसंट्रेशन बना रहता है, एक फोकस बना रहता है, आपका जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। ठीक है, आपको ना जब आप लीलाएं सुनते हैं साईं बाबा की, मतलब कोई स्टोरी सुनते हैं, तो मतलब आपका फेथ बढ़ता है, डिवोशन में बाबा पे आपका भरोसा आ जाता है, आपको अपना खुद का सेल्फ रियलाइजेशन होता है। आप और जो है मतलब बाबा के फॉर्म में जो है मतलब उनका तस्वीर सामने आंख बंद करके लाके जो है आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसका अगर आप वीकली पारायण कर रहे हो तो उससे जो है आपके डिज़ायर्स जो है वो फुलफिल हो जाते हैं, आपके ड्रीम्स जो हैं वो सच हो जाते हैं।
तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आपको जो भी है बाबा के एक्सपीरियंस, जो भी आपको लगता है, ये आप आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, जिसको जैसे जहाँ पे हो सके आप प्लीज़ बाबा की जो स्टोरीज़ है डेफ़िनेटली शेयर करिए। इससे क्या होता है ना कि मतलब दूसरों में भी अवेयरनेस बढ़ती है, उन्हें भी बाबा के बारे में पता चलता है, उन्हें भी अगर ज़रूरत है तो वो भी बाबा को फॉलो कर सकते हैं। हमारे थ्रू हो सकता है कि किसी की मदद हो जाए, और इससे हमें भी जो है वो एक अच्छा सुकून मिलता है कि जैसे अभी मैंने भी चैनल इसीलिए स्टार्ट करी है कि मतलब मुझे भी इंडिकेशंस आए थे, और फिर दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ माय एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज ऑफ साईं बाबा विद यू। अब लास्ट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप साई सच्चरित्र के अब चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उन चैप्टर्स के रीडिंग्स को, वो स्टोरी से कुछ सीख लेके आप उनको इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ पढ़ना है इसलिए आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। काफ़ी बार मैं जब चैप्टर्स रीड करती हूँ तो मुझे एक लर्निंग मिलती है। काफ़ी टाइम ऐसी कोई सिचुएशंस होती है कि वो स्टोरीज रीड करने से मुझे पता चल जाता है कि इस सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है या कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िएगा, उन स्टोरीज़ को अच्छे से समझिए, उनको जानिए और उनको जो है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। दैट्स इट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले गुरुवार और शनिवार एक नए एक्सपीरियंस के साथ और एक नई साई सच्चरित्र के स्टोरीज़ के साथ। तो जल्दी मिलते हैं। ओम साई राम।